यानी बच्चों में जो सब्र का मादा है जी, वो अब आजकल हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की तरबियत जिस तरह से हम माँ बाप ने करना शुरू की है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा फ्लॉ आ गया है कि बच्चों में से सब्र को हमने कहीं माइनस। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और माँ बाप उनकी मर्जी के गुलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे ख्याल से आप लोग अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुना होगा कि यार हमारे जो बच्चे हैं ना उनमें तमीज़ नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। और ये कि जो अभी की जनरेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है, उनके अंदर तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की, वो बड़ों का कहना नहीं मानते। तो इस तरह के फ्रेजेस मेरे ख्याल से आपने फ्रीक्वेंटली अपनी फैमिली में सुने होंगे। अगर तो आप छोटे हैं तो मेरे ख्याल से आपने अपने लिए ये बात बोलते हुए लोगों को सुना होगा, या अगर तो आप बड़े हैं तो मेरे ख्याल से आपने ये बात किसी ना किसी से ज़रूर सुनी होगी। और मेरे ख्याल से आप उन लोगों में भी हो सकते हैं कि जो ये बातें कहते हैं दूसरों को। तो मैं ये बात आज एनालाइज कर रहा था कि मैं इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आजकल बहुत ऑफ कोर्स हम सब एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और जब कोई बंदा काम करता है तो उसका एक्सपोजर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो बहुत सारे लोगों के दरमियान बैठता है, वो चीज़ें कहता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये बात बहुत फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ कि यार आजकल के बच्चों को ना तमीज़ नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, यार तमीज़ उनको कैसे आएगी? आप तमीज़ के लिए उनको कुछ सिखा रहे हो? आपने तो उनको पैदा करके आपने स्कूलों में भेज दिया, और फिर जब वो पढ़ के वापस आते हैं तो आप उनको ट्यूशन के लिए किसी टीचर के पास भेज देते हो, और फिर जब वो घर आते हैं तो फिर उनको आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेज देते हो। तो ऑब्वियसली आपका जो एक बच्चा है ना, अगर आप इमेजिन करो तो एक 9 to 5 जो बंदा कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है ना, उससे ज़्यादा हसल वो बच्चा कर रहा है, क्योंकि उसको ना अब हर रोज़ जस्टिफाई करने के भाई जब वो स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल से पढ़ कर आए, या वो जब ट्यूशन जा रहा है तो उसको हो कि यार मैं अपने ट्यूशन वाले जो टीचर्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करूँ, उनको भी मैं रिजल्ट्स ला के दिखाऊँ। अगर वो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्विमिंग क्लासेस के अंदर जा रहा है, वो पेंटिंग क्लासेस के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा इतने रोल से बाहर होगा, जो इतनी हासिल करेगा, तो वो कहाँ से तमीज़ सीखेगा? उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, इफ़ यू आर वन ऑफ दोस एलिटिस्ट, तो मेरे ख्याल से आप अपने बच्चों की रूटीन ऐसे सेट करते हो कि उस रूटीन में वो एक कैलेंडर फॉलो कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपकी इतनी अटेंशन नहीं होती उनको। आप बता दो कि यार मेड आएगी, मेड आपको नाश्ता करेगी, वो आपको खाना बना के दे देगी, और फिर वो आपको लेके जाएगी, फिर घर आएगी, फिर जब बच्चा आता है घर में तो फिर आप उसके साथ बैठते हो और फिर आप उसको सुला देते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उस बच्चे का फिर सोशल मीडिया पर एक्सपोजर होता है जाके, तो वो देखता है अपनी उम्र के बच्चों को जो इस तरह किसी शो के अंदर बैठे हुए हैं और इस तरह की वल्गर बातें कर रहे हैं, इस तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से नाजेबा हैं, या ऐसी बातें कि जो आप किसी से सुनना पसंद नहीं करोगे। वो जब इस तरह की बातें सुनता है तो उसको लगता है कि यार ये बातें करने से आपको एक वैलिडेशन मिलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है जब वो देखता है कि इस तरह की वीडियोस के अंदर आपकी इतने व्यूज़ हैं, इतने मिलियन में व्यूज़ हैं, इतने कमेंट्स हैं, पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग देम, तो वो कहता है कि यार मैं फिर ऐसा क्या करूं कि मैं भी ऐसा बन जाऊं कि लोग मुझे वैलिडेशन दें, या लोग मुझे इस तरह सराहें चीज़ों में और मुझे एक फेम मिले। तो आप ये देखो कि मोस्टली जो आपके बच्चे हैं ना, उनकी सोशल मीडिया कंजम्पशन में बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया हम भी कंज्यूम करते हैं, बल्कि हम बच्चों से ज़्यादा ही कंज्यूम करते होंगे। बट वो जो चीज़ सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अगर वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं या वो यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस उनके अंदर मेरे ख्याल से 100 टाइम्स ज़्यादा होगा जितना किसी बड़े इंसान पे होगा। तो वहाँ पर जिम्मेदारी तो आपकी है। जो ये बात कहते हैं कि यार हमारे बच्चों के अंदर तमीज़ नहीं है, हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, भाई आप क्या करवा रहे हो उनसे? आप तो उनको भरी महफिल के अंदर आप उनको बिठा के आप उनको जलील कर रहे हो, आप उनको टोक रहे हो, आप उनको कह रहे हो बेटा ये सही नहीं है। वही बच्चा अगर कल को रोना शुरू करे तो आप भरी महफिल के अंदर उसको अपना आईफोन दे दोगे, आप वीडियोस लगा के दे दोगे कि चलो बच्चा तो चुप हो जाओ, फिर मैं अपनी सोशलाइजिंग करूँ। तो सवाल ये पूछने की ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर तमीज़ क्यों नहीं है, या हमारे बच्चे बदतमीज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्यों का जवाब मेरे ख्याल से हमें पसंद नहीं है इतना देना, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें क्यों का जवाब चाहिए। हमें बस किसी को पिन पॉइंट करने के यार ये बच्चे सही नहीं है या ये इंसान सही नहीं है। उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको इतना रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं, हम उनको मोबाइल नहीं दे रहे, हम उनको सोशल मीडिया नहीं दे रहे, वो सब चीज़ों से बच रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि जब आप उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शन करोगे तो वो दे विल एक्चुअली फाइंड एंड एस्केप। यार अभी अगर आपने उसको मना किया कि हम मोबाइल नहीं लेना, कल को जब वो स्कूल जाएगा, कल को जब वो अकेडमी जाएगा, या वो कल को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने बाहर जाएगा, तो जब वो अपनी तरह के 10 बच्चों को देखेगा जिनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो इंट्रीग होगा कि यार मैं भी तो देखूंगा इस मोबाइल में है क्या। और जब उसको मोबाइल मिलेगा या जब वो अपने किसी दोस्त से मोबाइल लेगा, वहाँ पर नुकसान शुरू हो जाएगा। तो खैर मैं तो ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि बच्चे हमारे क्यों बदतमीज़ हो रहे हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों का बदतमीज़ होना या बच्चों का बिगड़ना
उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़ों की है कि आप उनको क्या वे फॉरवर्ड दे रहे हो, आप उनको क्या दिखा रहे हो। और मेरे ख्याल से ऑफकोर्स जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे वो बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि कल को जब उनके बच्चे होंगे, जब उनके बच्चे की वीडियोज़ देखेंगे, तो क्या वो ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो अपने आप से, बट आई थिंक एक बात हमें ख़त्म करनी होगी, वो ये है कि किसी के ऊपर पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाओ कि भाई ये क्यों हो रहा है, जब आप क्यों में पहुंचोगे तो आप उसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।